डियर स्टूडेंट, जैसा कि सीबीएसई बोर्ड ने 23 तारीख को एक सर्कुलर जारी करा और उसमें बताया कि ये जो हमारा बोर्ड होगा वो 2 टर्म में डिवाइड होगा। पहला एग्ज़ाम नवंबर से दिसंबर के बीच में होगा और दूसरा एग्ज़ाम अप्रैल और मार्च के बीच में किया जाएगा। तो जो नवंबर और दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम होना है वो पूरे ऑब्जेक्टिव होंगे और जो मार्च और अप्रैल में एग्ज़ाम होना है वो पूरे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होंगे। तो जो पहला टर्म होगा उसको टर्म फर्स्ट बोला गया, दूसरा टर्म को सेकंड टर्म बोला गया और पहला टर्म का एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव केवल 90 मिनट्स के लिए दिया जाएगा और दूसरा टर्म का जो एग्जाम होगा वो 2 घंटे 40 मिनट उसमें दिया जाएगा। तो पहले टर्म के सारे पेपर ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और उसका सिलेबस भी सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है और बताए हैं कि किन कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स के टर्म फर्स्ट के सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। क्या पढ़ना है आपको, क्या आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी और आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी पढ़ने की, आपको कोर्स कंप्लीट करने की स्ट्रेटजी क्या होगी। क्योंकि ये पेपर ऑब्जेक्टिव है पूरी तरीके से, तो नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, आपको पढ़ने का तरीका नया लाना होगा। तो उस प्रकार से आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी और क्या सिलेबस है, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। सीबीएसई ने जो डिटेल दिया है वो सारा कुछ आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, जो सीबीएसई ने प्रेफर किया है किताब, वो किताब केवल और केवल एनसीईआरटी उन्होंने प्रेफर किया है और अपने सर्कुलर के लास्ट पेज पे उन्होंने प्रेफर्ड बुक में लिखा हुआ है साफ साफ कि एनसीईआरटी ही किताब प्रेफर करिए। आपको हम एडवाइस देंगे कि आप एनसीईआरटी की बुक ही लीजिए और एनसीईआरटी के बुक के साथ साथ एक एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर आती है, बगल में उसकी फोटो दी गई है, तो आप ये बुक जरूर खरीदें। उसके साथ साथ इसमें बहुत ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको लगाने को मिल जाएंगे। एनसीईआरटी के ही ये हेल्प बुक होती है। तो आइए हम देखते हैं कि इस बार सीबीएसई के 2020 और 21 के सिलेबस में क्या है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो जो हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे वो एनसीईआरटी के पैटर्न पर डिस्कशन करेंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बताएंगे और अपनी बुक में आप टिक लगाते चलिएगा कि कौन सी एक्सरसाइज आपको पढ़नी है और कौन सी एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़नी है। देखिए, आपको टर्म फर्स्ट मैथमेटिक्स 40 नंबर का टोटल पेपर होगा और टोटल तो पेपर 50 नंबर का होता है, लेकिन 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और 10 नंबर का आपको इंटरनल असेसमेंट पे स्कूल द्वारा मार्क्स दिया जाएगा। उसमें प्रोजेक्ट वाइवा और ये सारी चीजें शामिल होंगी, असाइनमेंट शामिल होगा और 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें 90 मिनट्स आपको मिलेंगे और सारे क्वेश्चन आपको केवल एमसीक्यू टाइप्स होंगे। टेंटेटिव और एक्सपेक्टेड डेट जो है वो नवंबर से दिसंबर के बीच में है। एग्जाम जो है थोड़ा सा आगे और पीछे हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट जो है वो नवंबर से दिसंबर में सीबीएसई बोर्ड ने बताया है। तो हम जो सिलेबस आपको दिखाने चल रहे हैं वो और केवल एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार है। और यहाँ पे देखिए तो रिलेशन और फंक्शन जो आपकी पहली यूनिट है और पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें एक्सरसाइज 1.1 आपको सॉल्व करना है, 1.2 आपको सॉल्व करना है, 1.3 आपको और 1.4 ये दोनों एक्सरसाइज आपको सॉल्व नहीं करना है। यानी कि आपको इनवर्स ऑफ फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चन नहीं लगाने होंगे। यानी कि आपको पहले चैप्टर से केवल 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करना है। मिसलेनियस प्रॉब्लम के वही क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे जो 1.1 और 1.2 से रिलेटेड हो। यानी कि हमने यहाँ पे इसीलिए लिख दिया मिसलेनियस से वही प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज से संबंधित हो। उसके अलावा आप तीसरी और चौथी एक्सरसाइज के मिसलेनियस प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं करेंगे। उस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो आपका सेकंड चैप्टर है उसमें 2.1 केवल आपको सॉल्व करना है, 2.2 आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यानी कि बोला जाए तो आपको केवल और केवल आपको छोटी छोटी डिफिनेशन ही तैयार करनी है, उसके छोटे छोटे प्रिंसिपल ही फाइंड करने हैं उसके, और केवल आपको ग्राफ नहीं पढ़ना होगा इस चैप्टर से। और केवल इसमें से आप जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होगी उसके आप केवल 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। मैट्रिसेस से 3.1, 3.2 और 3.3 आप सॉल्व करेंगे, 3.4 एक्सरसाइज आप सॉल्व नहीं करेंगे। उसी तरीके से मिसलेनियस प्रॉब्लम से आप केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फोर्थ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। तो एक्सरसाइज यहाँ पे क्रॉस लगाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप समझ जाइए उस एक्सरसाइज में आने वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे, सब टॉपिक्स होंगे, हेडिंग्स होंगे, उसको आपको नहीं पढ़ने हैं। यानी 3.4 एक्सरसाइज से आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे नहीं करने होंगे। तो डिटरमिनेंट में आपको एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 4.1, 3, 4, 5 और 6 सॉल्व करना है, लेकिन 4.2 एक्सरसाइज आपको सॉल्व नहीं करना है। और इसके मिसलेनियस प्रॉब्लम्स में भी उसी तरीके से आप 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं करेंगे, बाकी सारे आप क्वेश्चन करेंगे। 4.2 एक्सरसाइज जब आप खोल के देखेंगे किताब, तो उसमें केवल प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यानी प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे आप। अब कंटिन्यूटी की बात करते हैं। कंटिन्यूटी में आप 5.1 से 5.7 तक आप पूरे एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिए, लेकिन 5.8 एक्सरसाइज को कैंसिल कर दीजिए, 5.8 से क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके। अब मिसलेनियस प्रॉब्लम में फिफ्थ एक्सरसाइज का, फिफ्थ चैप्टर का जो मिसलेनियस प्रॉब्लम होगा उसके आप केवल और केवल 1 से लेकर 7 एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 8वीं एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। इस चैप्टर का नाम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी था। अब इसके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करें तो इसमें आप पहली एक्सरसाइज और चौथी एक्सरसाइज यानी 6.1 और 6.4 आप काट दीजिए और उसके अलावा आपको सारे एक्सरसाइज सॉल्व करने पड़ेंगे प्रॉब्लम से। आपको केवल और केवल 2, 3 और 5 के क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, क्योंकि 1 और 4th एक्सरसाइज आपका कैंसिल है, कटा हुआ है सिलेबस से। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इस बार शामिल कर दिया गया फर्स्ट टर्म में, जो कि ये सेकंड किताब में आपको मिल जाएगा, और 12th एक्सरसाइज 12th चैप्टर में ये मिल जाएगा आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP। उसमें आपको केवल और केवल पहली एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, यानी कि कॉन्स्टेंट्स और इक्वेशंस बनानी है और वही सॉल्व करना है। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, वही सॉल्व करना है, ना तो मिसलेनियस से रिलेटेड प्रॉब्लम करने हैं और ना ही आपको 12.2 एक्सरसाइज करने हैं। तो ये सारे चैप्टर्स जो हमने कटवाए हैं, जो सारे एक्सरसाइज हमने क्रॉस किया है, ये सारे CBSE बोर्ड के आपके 2020 और 21 के सिलेबस में हटाया गया है, यानी कि इन सारे टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आप अपने एकदम बाउंड्री निर्धारित कर लीजिए, उसी बाउंड्री के अंदर आपको रह के पढ़ाई करनी है, बिल्कुल भी अलग से मत पढ़िए, क्योंकि आपको बोर्ड पे 100% फोकस करना होगा। और टर्म फर्स्ट को आप उतना ही सीरियस लेके चलिए जितना टर्म सेकंड के हम लोग सीरियस लेके चल रहे हैं। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, तो हम साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो हम लोग बात करते हैं अब कि हम लोग कैसे एग्जाम देंगे, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी एग्जाम देने की, क्योंकि आपके ईयर में 2 एग्जाम होने वाले हैं, यानी टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड का। पहला एग्जाम नवंबर दिसंबर में जैसा कि प्रस्तावित है, नवंबर दिसंबर में हो सकता है एग्जाम। तो हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि सबसे गौर करने वाली बात यह है कि पहला एग्जाम नवंबर दिसंबर है और दूसरा एग्जाम केवल मार्च में दिया गया है, यानी कि आपको फरवरी और जनवरी का 2 महीने केवल गैप दे रहे हैं और 2 महीने में टर्म सेकंड एग्जाम होने हैं। तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि केवल हमको नवंबर दिसंबर तक टर्म फर्स्ट का सिलेबस कवर करना है? तो आप गलत सोच रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको टर्म फर्स्ट के सिलेबस के अनुसार नहीं चलना होगा। आपके स्ट्रेटजी का पहला पॉइंट यही होगा कि सबसे पहले आपको फोकस करना होगा आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे। आप MCQ क्वेश्चन पे या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस मत करिएगा, आप मैक्सिमम कंसेप्ट पे फोकस करिए। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन विदर वो MCQ हो या तो फिर सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो, आप वो क्वेश्चन कर जाओगे। अगर पहले आपको कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए, यानी कि आप डर के मारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो आप मार्केट से बहुत सारी सीरीज अवेलेबल हो जाएंगी कुछ दिनों में, तो आप वो सारी सीरीज मत खरीदिएगा, क्योंकि बहुत सारे तो हमको पता है कि भड़काऊ सीरीज आ जाएंगे, जेईई मेंस और एडवांस क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, आप ले जाओ लगाओ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन आपको पैटर्न पे मेंटेन रखना है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही पढ़ाई करनी होगी, तभी आप बोर्ड में अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो स्ट्रेटजी ये होगी कि टर्म फर्स्ट का सिलेबस टर्म फर्स्ट में नहीं खत्म करना है, आपको टर्म फर्स्ट में टर्म सेकंड का सिलेबस भी मैक्सिमम खत्म करने हैं। एटलीस्ट आप 4 चैप्टर आप टर्म सेकंड का भी आप खत्म कर लीजिए, क्योंकि टर्म सेकंड में इन्होंने अब जब वहां पे टर्म सेकंड का सिलेबस देखा जाएगा तो वहां पे इन्होंने इंटीग्रल पार्ट को रख दिया है। अब केवल और केवल इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए कम से कम 1 महीना भी कम पड़ जाता है, और इन्होंने 2 महीने में केवल टर्म सेकंड को कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ने के लिए बोला है। तो ऐसा आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1 महीने में केवल इंटीग्रल ही सॉल्व किया जा सकता है। तो अगली स्ट्रेटजी आपकी ये होगी कि अगर आपको टर्म सेकंड को अच्छा करना है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो टर्म फर्स्ट में उसके चैप्टर खत्म करते रहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर आप तैयारी मत करिए, आप सब्जेक्टिव को ध्यान में रख के तैयारी करिए, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट अच्छा रहेगा तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कि आपको बता दिए हैं कि टर्म फर्स्ट में कम से कम एटलीस्ट 4 चैप्टर आपको यहाँ पे सॉल्व करके ही चलना है टर्म फर्स्ट के अंदर, यानी नवंबर से दिसंबर के बीच में आप कम से कम सेकंड टर्म का भी 4 चैप्टर यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। उससे आपको बाकी के बचे हुए दिनों में अच्छे से प्रैक्टिस करने का समय बहुत ज़्यादा मिल पाए।
तो अभी हम आपको बताएं कि आपको सिलेबस क्या है, आपकी पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होगी। अगर आप इसी तरह स्ट्रेटजी से, यही स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे तो मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी सही जानकारी आपके बोर्ड के बारे में होनी चाहिए। धन्यवाद।